और ऐसा लग रहा है कि वाकई में, क्योंकि डेली के डेली सेशन में एक यंग जो वो जो फील होती है, तो आप लोगों से मिलने के बाद में ऐसा लगता है कि और भी शानदार तरीके से किसी चीज की ब्रीफ किया जाए। और भी जो जैसे मोहित ने ये पॉइंट बहुत अच्छा बताया, बिलीफ सिस्टम, राइट, इन चीजों को देख करके दोस्तों आप लोगों की जो डेली के जो डेडिकेशन है और कंटिन्यूटी जो मैं देखता हूं, तो उससे ऐसा लगता है कि हमें अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर इतना ज्यादा हम लोग कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि हम आने वाले टाइम के अंदर इससे भी ज्यादा हम अपने बिलीफ सिस्टम को ज्यादा प्रूफ कर पाएंगे और एक दूसरे के पूरक बन पाएंगे। जैसे कि आज की प्रोग्राम में हम कुछ बिलीफ सिस्टम के ऊपर बात भी करेंगे, कुछ बिजनेस से रिलेटेड हमारी बात होगी, वीटर से, क्योंकि सब मिला जुला है। तो आज बिलीफ के ऊपर हम लोग आज बात भी करेंगे, कितना विश्वास हमारे कोर टीम के ऊपर आप लोगों की यहाँ पर अब तक हम खरे उतर पाए हैं, तो उनके ऊपर हम लोग थोड़ी बात करेंगे। और डायरेक्ट हम लोग पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, जिस टॉपिक के ऊपर हमें आज बात करनी है। मैं आपका पोस्ट मिस्टर विपुल फ्रॉम जयपुर, राइट। जिस टेक्नोलॉजी की हम लोग बात कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी जो मेन खासियत है, ये केवल कोई सिंगल बिजनेस के लिए नहीं है, एक मान के चले कि पूरी यूनिवर्सल सक्सेस के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये टेक्नोलॉजी, ये बिजनेस का एक ऐसा जन्म हो चुका है। तो इस दुनिया के अंदर मान चलिए यूनिवर्सल सक्सेस का मतलब केवल एक आदमी के लिए नहीं, हजारों लाखों लोगों का एक कामयाबी का रास्ता हमें इस इंडस्ट्री के अंदर हमें मिलने वाला। तो ऐसी क्या चीज है और इनके अंदर ऐसी क्या पोटेंशियल है, जिसके बारे में हम लोग डेली बात करते हैं। तो उन चीजों के बारे में हम थोड़ी सी आज नई तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। एंड द वे फॉरवर्ड फॉर द फ्यूचर। यदि अपनी आप अपने अपने अपनी नजरिए से फ्यूचर को देखें, तो ये मान के चलिए कई तरीके की आपको दुनिया के अंदर आपको नजर दिखता हुआ नजर आएगा। हर किसी की सोच अलग अलग है, मगर सोच के अंदर एक विपरीत परिस्थिति भी है। कौन विपरीत परिस्थिति के अंदर अपने आप को एक सही पायदान पे अपने आप को खड़ा रखना चाहता है। तो दुनिया के अंदर कई तरीके की सोच है, कई तरीके के लोग हैं। पूरी दुनिया में हर किसी की शक्ल एक बराबर नहीं होती है, मगर उसी तरीके के हजारों लाखों अरबों तरीके के लोगों की सोच भी होती है। उन्हीं के अंदर मैं कहना चाहूंगा, हमारी जो धरती की आज की जो पोजीशन है, उस पूरी इको जो फ्रेंडली, जो हमारा टोटल जो नेचर है, हमारी प्राकृतिक है, उनको बचाने के लिए यदि हर किसी के सोच के अंदर एक ऐसा रास्ता निकल के आ जाए जिसमें हमारा फ्यूचर बना हुआ हो और फ्यूचर हम लोग जनरेट कर सकते हो, तो दोस्तों हमें हर सभी इंसान को यह मिल करके उसके बारे में सोचनी चाहिए। ऐसी क्या चीज है? तो अभी भी हम लोग कंफर्ट जोन के अंदर है। यदि जो लोग अभी भी, जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे पास में एक दायरा है, सीमा, जिसको कहते हैं कि हम लोग इससे ज्यादा बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। तो दोस्तों कंफर्ट जोन से जब तक हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे, तो हम लोग जिंदगी भर अपने कंफर्ट जोन के अंदर रह करके एक सीमित दायरे की इनकम के रूप में हम लोग खड़े रहेंगे, जो हमारे लिए सफिशिएंट। यदि वाकई में आपके पास में गोल है, कुछ बड़ा कुछ करना चाहते हैं, तो आपको उस दायरे से बाहर आना ही पड़ेगा। ये केवल मैं इस पॉइंट को इस तरीके से बताना चाह रहा हूं कि दुनिया के अंदर जो लोग पैसा कमाने के लिए और बड़ा बड़ा बिजनेस करना चाहता है और कंफर्ट जोन के अंदर रखी हुई है, तो दोस्तों ये दायरा आपको तोड़ना पड़ेगा, उस दायरे से आपको बाहर आना ही पड़ेगा। जब तक इस दायरे से हम लोग बाहर नहीं आएंगे, तो कंफर्ट जोन वो आपको लाइफ में कभी भी सक्सेस डे की तरफ आपको नहीं ला सकता। कंफर्ट जोन क्या है? हर दिन दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी होना, एक दायरे की जिंदगी जीना। उस दायरे की जिंदगी से आपको थोड़ी बहुत बाहर आना ही पड़ेगा। इन सब चीजों को देकर के दुनिया के अंदर कई तरीके के हमारे पास में लोग हैं। जैसे दो तरीके के लोग हम लोग बार बार क्रिएट करते हैं दुनिया के अंदर। 95% लोग प्लस 5% लोगों की गणित क्या है? 5% लोग केवल कंफर्ट जोन से बाहर आ चुके हैं और बाकी के 95% लोग अभी भी कंफर्ट जोन के अंदर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों ये चीजें क्यों बताने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि हम लोग अभी भी सुबह से लेकर शाम तक पैसे के पीछे मेहनत करते हैं, मगर हमारे पास में पैसा उतनी तादाद में नहीं आ पा रहा है जितना हमारे पास में आना चाहिए। दोस्तों इसके पीछे क्या है? हम लोग बार बार अपने आप को कोसते हैं कि हमें हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा करना चाहिए, राइट। डेडिकेशन की तरफ किसी भी काम को कंटिन्यू करते रहना चाहिए। काम करते रहने से यदि इंसान बहुत बड़ा अमीर होता, तो सबसे ज्यादा काम करने वाला व्यक्ति, हार्ड वर्किंग करने वाला व्यक्ति वो दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर होता। तो बिल्कुल विपरीत परिस्थिति है।
दुनिया के अंदर 95% लोग, इसमें मिडिल क्लास भी है, इसमें पुअर बिल्कुल लोअर क्लास भी है। दोनों कैटेगरी के लोग सबसे ज्यादा यहाँ मेहनत करते हैं और सबसे ज्यादा पैसा भी सबसे ज्यादा कम इन्हीं लोगों के पास में है। और कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया के अंदर जो 5% लोग हैं, मगर इन लोगों के पास में मेहनत कम, इसके टेक्निकल वर्क ज्यादा है, इनके पास में मैन पावर ज्यादा है, इनके पास में इन्वेस्टमेंट की जो काम है, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से यानी मनी को एक सही दिशा दे करके उनको वर्किंग सिस्टम के माध्यम से कन्वर्ट कर दिया गया है, जिनके बदौलत ये दुनिया के अंदर 2 रेशो पैदा हो गया है, 95% का और 5% का। 5% जो पीपल है, जो लोग हैं, वो 95% पीपल की इनकम का एक ग्रोथ, बड़ी एक मल्टी जिसको कहते हैं लॉट ऑफ इनकम का जरिया, इन लोगों के माध्यम से ये लोग दिन दुगनी रात चौगुनी अमीर बनते जाते हैं। इन चीजों के पीछे दोस्तों आपके पास में कुछ चीजें को देखने को मौका मिल रहा होगा। जीवन में कभी ना गिरना ना उसकी सुंदरता नहीं है, लेकिन एक बात हकीकत है, यदि वाकई में आपको जिंदगी के अंदर अपने आप को बैलेंस करना है, एक साइकिल जिसको कहते हैं साइकिल चलाने की जो जिंदगी है, तो यदि साइकिल चलाने की जो बैलेंसिंग पावर है, वो बैलेंसिंग पावर की तरह आप हर इंसान को अपने जिंदगी के अंदर उसको बैलेंस करने की तरह वो टेक्नोलॉजी, वो टेक्निक अपने पास में होना चाहिए। जब तक आप वो बैलेंसिंग जिंदगी आप अपने अंदर नहीं लेके आते हैं, तो उसी तरीके से जिंदगी भर हम लोग कभी इधर कभी उधर कभी करके हम लोग डोलते रहेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, लाइफ की एक सुंदरता उनकी क्या है, उनकी खुद की एक बैलेंसिंग जिंदगी है, जिसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। उसी के तहत हमारे लाइफ का सारी चीजें का बैलेंसिंग अपने आप को मेंटेन करता है। ये हमारी एक रास्ता है दोस्तों, एक दौड़ है। जितने भी लोग मीटिंग में बैठे हैं, जितने भी लोग हमारे साथ में सफर कर रहे हैं, इस सफर की एक दौड़ है कि हम लोग मंजिल पाना चाहते हैं, मगर हर किसी को पता नहीं है कि ये जर्नी हमारी कहां तक। किसी की सोच अभी तक जर्नी पैदा ही नहीं हुई कि हम क्या करें क्या। जब तक आपकी सोच ही शुरुआत नहीं है, तो दोस्तों हमारी जर्नी कैसे शुरुआत हो सकती है। तो जर्नी यात्रा करने से पहले आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि मैं किस दिशा में जा रहा हूं और कौन सी दिशा हमारे आने वाला टाइम का हमारा करियर बनने वाला है। जब तक आपके पास में ये सोच पैदा नहीं होगी तो क्या होगा, हम चलते जाएंगे, होगा क्या, इसकी कोई लिमिट नहीं है कहां जाकर के हम रुकने वाले हैं। तो लिमिटेशन को पावर पाने के लिए जो रास्ता है, उस रास्ते के पीछे जब तक आपका गोल और आपकी जर्नी की जो वाकई में जो रोड है वो आपके पास में तय नहीं होगा, तो हम लोग वाकई में वो सफर पूरा नहीं कर पाएंगे जिस सफर के लिए हम लोग इस रास्ते में निकल चुके हैं। दोस्तों ये मीटिंग हो सकता है कि नए लोगों के लिए हो सकता है शुरुआत में समझ में ना है, मगर हमारे जो कोर टीम पुराने जो लोग हैं, जो 2-3 बार मीटिंग अटेंड कर चुके हैं, इस यात्रा को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज कोर टीम विटर इंडिया तकरीबन 13 महीना हम लोग कवर कर चुके हैं इस यात्रा को पार करते हुए, और आने वाला टाइम के अंदर इसी रास्ते के माध्यम से हम एक ऐसा जर्नी की तरफ, हम एक ऐसी यात्रा की तरफ चल चुके हैं जिसमें हर किसी का कैरियर यहाँ पर खड़ा करने के लिए हम लोग साथ में दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, और धीरे धीरे करके साथ मेहनत हम लोग कर भी रहे। दोस्तों जस्ट बिगिनिंग, अब हम बात करेंगे थोड़ी सी, ये तो पार्ट की शुरुआत, थोड़ी सी आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होने की, अपने आप को खुद सेल्फ बिलीव को यहाँ पर कंट्रोल करने की, वहां पर इंक्रीज करने की ये जरूरत थी। जब तक आपके पास रास्ता, गोल, डेडिकेशन, ये सब चीज आपकी तैयार नहीं होगी दोस्तों, ये मान के चलो कि हम एक जिसको कहते हैं भूला हुआ भटका हुआ रोड की तरफ हम लोग भटकते रहेंगे और कभी अभी हम कामयाबी की तरफ हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। तो जब तक वो जर्नी के लिए आपके पास में गोल सेट नहीं होगा, तो दोस्तों हम सही दिशा की तरफ नहीं चल पाएंगे। उसी रास्ते के अंदर हमारे जो रास्ता है, जिस रास्ते की अभी पूरी दुनिया को तलाश है, उस रास्ते की मैं बात करूं, उसका नाम है दोस्तों वीटर। वीटर एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसा एक जिसको रेवोल्यूशन कह सकते हैं, कि दुनिया के अंदर इस टेक्नोलॉजी की इतनी बड़ी डिमांड होने वाली है, इसकी बारे में मैं थोड़ा आपको खुल करके बताना चाहता हूं। ये दुनिया के मान के चलिए ह्यूमन लाइफ के लिए कितना बड़ा बिजनेस क्रिएट होने वाला है, इतनी बड़ी नीडफुल टेक्नोलॉजी क्रिएट होने वाला है, इसके बारे में ये मान के चलो आने वाला टाइम के अंदर कुछ 70 ईयर से लेकर के 70 साल से लेकर के 100 साल की लाइफ के अंदर एक डिमांड कंटिन्यू क्रिएट करता रहेगा। इसके पीछे ये दुनिया के अंदर एक ऐसा अल्टीमेट बिजनेस क्रिएट होगा जिनके बदौलत डिमांड की अनलिमिटेड बनी रहेगी, जिसके बदौलत आने वाला फ्यूचर इसके ऊपर बहुत बड़ा जनरेशन, जिसको कहते हैं जनरेशन का जो पावरफुल बिजनेस भी कह सकते हैं, मॉडल कह सकते हैं,
सब इनके ऊपर डिपेंडेंसी, इस बिजनेस के ऊपर, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर फ्यूचर के अंदर ये होने वाला है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी पावरफुल जो पॉइंट है वो है विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी एरा रिन्यूएबल। तो जिसके ऊपर हमारे हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है उनकी भी बहुत बड़ा फीचर फोकस ऑफ जोन है, जिनके तहत इनकी जो विजन मिशन को देख करके यदि हम लोग इनके साथ भी लगे तो हम अपने आप को बहुत बेमिसाल तरीके से कामयाब पा सकते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड की मैं बात करूं, दुनिया के अंदर अगले आने वाला 5 से 7 साल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो जस्ट दुगना होने वाला है 5 से 7 साल के अंदर। जिस लिहाजे को देख करके ये पीछे कारण क्या है, जिस रफ्तार से पोल्यूशन बढ़ती जा रही है, इनको खत्म करने के लिए किसी भी गवर्नमेंट के पास में इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। यदि इनको अल्टरनेट खत्म करना है तो हमें डेफिनेटली कि आज वीटर जैसे टेक्नोलॉजी को इसको डेफिनेटली इनके साथ में एसोसिएट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो पोल्यूशन को खत्म करे। और यदि पोल्यूशन खत्म, यदि हम लोग डीजल पेट्रोल तमाम तरीके से चीज है जहां से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हुए या जिसको कहते हैं कि एनर्जी लेवल को इंक्रीज करने के लिए जहां पर प्रदूषण का उत्पादन होता हो, ऐसी चीज को खत्म करने के लिए हमारे पास में कोई रास्ता नहीं है। बस एक रास्ता यदि विंड की टेक्नोलॉजी को यदि समझ जाए तो इससे केवल प्रदूषण तो नहीं होगी, मगर इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है, जो प्रोडक्शन है वो कई गुना ज्यादा बढ़ सकता है। मगर ये चीज है कि आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि वाकई में ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करता है। तो फ्यूचर ऑफ एनर्जी इन इंडिया, तो दुनिया के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर इसकी जो स्कोप है, इनका जो डिमांड है वो अनलिमिटेड है और कई गुना ज्यादा हम लोग इसके बारे में विचारधारा अपने आप में व्यक्त कर सकते हैं कि वाकई में ऐसा इतनी बड़ी डिमांड हो सकता है क्या। तो देखते हैं क्या चीज है। तो जिस तरीके से कोयला है, ऑयल है, गैस है, ये ज्यादा दिन हम इसके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हैं। ये आज है मगर डेफिनेटली आज नहीं तो कल ये चीज जरूर खत्म होना है। तो जब ये खत्म हो जाएगा तो हम किसके ऊपर डिपेंड होंगे, क्योंकि कोयला, डीजल, ये सारी चीज ज्यादा दिन हम इसके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हैं। ये जब खत्म हो जाएगा तो हम किसके ऊपर डिपेंड होंगे। जब ये चीज खत्म हो जाएगी तो हमारे पास में एनर्जी का सोर्स कहां से आएगा। तो इन चीजों को सोच करके यदि देखे, जो यंग स्टेज के जो लोग हैं, जो इनके बारे में समझ रहे या जो इस इंडस्ट्री के अंदर है, जिनके पास में ये नॉलेज है, तो दोस्तों ये वाकई में हमारे लिए एक सोचनीय विषय है कि इस इंडस्ट्री की तरफ छोड़ करके हमें एक ऐसी कदम की तरफ जाना चाहिए जहां दुनिया जिस तरफ जा रही है, मतलब उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ताकि हमें ये डिपेंडेंसी वाली जिंदगी हमें खत्म करनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं फोकस ऑफ जोन, एंड जिसको कहते हैं कि कंफर्ट जोन से हमें बाहर आना चाहिए। इस इंडस्ट्री की सबसे जो रिन्यूएबल एनर्जी की मैं बात करूं, ये है कि फिक्स लिमिट में अवेलेबल है, ये एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। तो यदि यहां पर ग्रीन की तरफ मैं सिग्नेचर दे रहा हूं, इसके पीछे कारण क्या है। अभी आज का जो जमाना है वो रिन्यूएबल एनर्जी का जमाना है। यदि आज के जमाने में भी हम दूसरी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो हम लोग इस इंडस्ट्री की तरफ, हम लोग अभी इसका मतलब कि समझने में हमें परेशानी हो रही है। और उस चीज को समझ करके हमें इस इंडस्ट्री की तरफ एक स्कोप के रूप में हमें समझना चाहिए कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कितनी पोटेंशियल है और कितनी पावर है। तो दोस्तों यही मैं बताना चाहूंगा, यही आने वाला टाइम का फीचर है, जो चीज हम आप एक दूसरे से बात करने वाले हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या बताऊं, 2014 से लेकर के 2021 तक यदि मैं बात करूं, हमारे हिंदुस्तान के जो गवर्नमेंट है तकरीबन 32 बिलियन यूएसडी डॉलर अब तक यहाँ पर इसके पीछे खर्च कर चुकी है। तकरीबन यदि इसको रुपीज में कन्वर्ट करे तो 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश अब तक इस इंडस्ट्री के अंदर किया जा चुका है। जिसको हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, यानी कि इस इंडस्ट्री के अंदर, विंड एनर्जी के अंदर इतना पैसा अब तक खर्च हो चुका है। इसके पीछे खर्च करने के पीछे कारण क्या है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज रिन्यूएबल एनर्जी की जो पिछले 5 साल की बात बताओ तो 17.33% के हिसाब से इतना अब तक यहाँ पर ग्रोथ हुई है। तो ये केवल हमारे पास में बहुत ही कम ग्रोथ है। तो पिछले 5 साल के अंदर ये ग्रोथ हुई है, तो हमें इसकी ग्रोथ की जो एक्टिविटी है इसे कई गुना तेज करने की जरूरत है। मगर बात क्या करें कि रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है अभी केवल 100 गीगावाट की हमारे पास में है। और फ्यूचर के अंदर इंडिया की जो लक्ष्य है, जो यहाँ पर लक्ष्य 450 गीगावाट का यहाँ पर 2030 तक का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है, जिसके
अनुरूप हिंदुस्तान एक लीडिंग कंट्री के रूप में, यदि हम इस लक्ष्य को पा सकते हैं या पहुंच जाते हैं, तो लीडिंग कंट्री के रूप में इंडिया उसका बड़ा लेवल से इसका रोल निभाएगी। तो कहने का मतलब अभी हमारे पास में एक स्कोप है, यदि इस इंडस्ट्री के अंदर हम अपने कैरियर को यहाँ पर डालते हैं, देखते हैं, तो बहुत हम अपनी शेयर को प्लस अपनी जो एनर्जी जहां पर लगा रहे हैं, ये बिल्कुल राइट डायरेक्शन है। इसी के तहत जो लोग अभी इसको निवेश करेंगे, तो केवल इन बातों को जरूर दिमाग में ध्यान रखें, ये शॉर्ट टाइम का निवेश नहीं है। इसमें जितना लंबा टाइम का आपका निवेश रहेगा, उतना बड़ा आपको यहाँ पर पोर्टफोलियो, आपका एक जो छोटा सा पोर्टफोलियो है, एक बड़ा सा रिटर्न देने के लिए थोड़ी लॉन्ग टाइम का आपका वेट करना पड़ सकता है। इससे क्या फायदा होगा? लॉन्ग टाइम के रिटर्न से बड़ा प्रॉफिट आप यहाँ गेन कर पाएंगे, आपकी एसेट्स मल्टी लेवल में यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। विंड विल चेंज एवरीथिंग, हवा दुनिया के अंदर सब कुछ चेंज कर सकती है, राइट। इसके पीछे कारण क्या है? मिस्टर डेनिस टैगलियन, ये शख्स जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये जो बीच में आप देख पा रहे हैं, तो ऑथर मिस्टर डेनिस टैगलियन, इनकी जो सबसे बड़ी खास बात है दुनिया के अंदर, इनका विजन मिशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट। और बहुत ही यंग स्टेज के डायनेमिक लीडर है, जिनके तहत पूरी दुनिया के बारे में सोच करके एक नई तरीके की अपना इनोवेशन लेकर के एक नई एनर्जी के सेक्टर के क्रिएटिविटी में अपने योगदान बहुमूल्य तरीके से यहाँ पर दे रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात होती है किसी इंसान के लिए, जब किसी इंडस्ट्री के अंदर जब इतनी कीमती समय लगन के साथ में कोई चीज फील्ड के अंदर इसको, जिसको कहते हैं कि जिसका विजन मिशन बहुत स्ट्रांग हो, तो देना चाहते हैं, तो वाकई में करियर बहुत बड़ा स्ट्रांग हमारा यहाँ बन सकता है। जिस टेक्नोलॉजी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो टेक्नोलॉजी विंड की क्षेत्र में, मान के चले कि एनर्जी की इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर बिल्डिंग के बीच में इस टेक्नोलॉजी को खड़ा करके, इसके बीच में विंड लगा करके, जिसको कहते हैं रॉड के चारों तरफ से विंड लगा करके हवा के माध्यम से रोटेट किया जाता है, जिनके तहत विंड यहाँ पर रोटेशन के वजह से, और नीचे जो यहाँ पर मैग्नेट लगी हुई है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इनकी हाइट तकरीबन, दोस्तों, आप मान के चल सकते हैं कि 37 मीटर से लेकर के 190 मीटर से लेकर के भी 1000 मीटर की हाइट तक भी हम इस टेक्नोलॉजी को उस बिल्डिंग के अंदर हम लोग लगा सकते हैं। ऐसी क्या खास बात है उसके अंदर? एक चीज, इसके अंदर जो पंखे लगी हुई है, पंखुड़ियां जो लगी हुई है, डायरेक्शन उनकी उसी तरीके से लगी रहती है ताकि बिल्कुल एंटी रोटेशन ना हो, और हवा बिल्कुल एंगल उसी तरीके से लगा हुआ रहता है हवा के डायरेक्शन के तहत, ताकि कम हवा के अंदर यहाँ रोटेशन के माध्यम से रोटेट करता रहे, यानी कि ज्यादा हवा का प्रेशर ना पड़े और कम हवा के अंदर भी ये रोटेशन करता रहे। उसी तरीके से इस विंड को यहाँ पर साथ में फिटिंग किया जाता है। इनकी जो खूबी है, पंखुड़ियां लगी हुई है, ये पंखुड़ियां आप देख पा रहे हैं। इस पंखुड़िया की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ऊपर से लेके नीचे तक जितनी भी जो प्रेशर है, इक्वल जो प्रेशर यहाँ पर बना रहता है, जिनके बदौलत ऊपर से लेके नीचे तक बहुत ही कम हवा, मात्र 4 मिली प्रति सेकंड के हिसाब से यदि इनको हवा जो मिल रही है, जिनके अंतर्गत ऊपर से लेके नीचे तक सब विंड यहाँ से रोटेट करने लग जाता है, जिसके कारण टोटल चाहे कितनी भी हाइट हो, चाहे कितनी भी छोटी हो, दोनों की प्रेशर की वजह से लेके ऊपर से लेके नीचे तक की वजह से यहाँ पर जो रोटेशन पैदा होता है, जिनके तहत बहुत ही इजी प्रोसेस के तहत यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। क्योंकि हर टावर के अंदर यहाँ मोटर्स लगी हुई है जहां पर, और उस मोटर्स की नीचे लगी हुई है टोटल यहाँ पर बड़ी हाई पावर की मैग्नेट लगी हुई है। तो दोस्तों, ये मान के चलिए कि जिस इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, ये हवा से बिजली पैदा करने का एक ऐसी टेक्नोलॉजी जहां से हवा, मोटर प्लस नीचे जो मैग्नेट, इन तीनों की सिस्टम, यानी कि एक का प्रेशर और एक को हवा में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके सीधा, जिसको कहते हैं कि एंटी रोटेशन के माध्यम से भी यहाँ पर कम हवा के अंदर से भी यहाँ रोटेशन पैदा किया जा सकता है। कहने का मतलब हर तरीके से एक ऐसी टेक्नोलॉजी आप देख पा रहे हैं जिनके अंतर्गत ये मान के चलिए हवा से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का 24 घंटा यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। पावर 1 मेगावाट से लेकर के जितनी हाइट बिल्डिंग की रहेगी, उसी के अनुरूप यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ, इसकी बिल्डिंग की हाइट मात्र यदि 10 मंजिला बिल्डिंग हो, तो उस 10 मंजिल के हिसाब से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। यदि बिल्डिंग की हाइट 20 मंजिला हो, 50 मंजिला हो, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर टेक्नोलॉजी को लगाया जाता है, और जितनी उस बिल्डिंग में जरूरत होती है
उससे दुगनी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जनरेट होती है। जो सारी जो कमाल है, इनकी जो खूबी है वो उनकी पंखुड़िया की खूबी है, जिनके बदौलत ज्यादा तेज हवा है तो भी यहाँ पर उसको कंट्रोल करता है उसका विंडो, और कम हवा हो तो उसका कंसंट्रेशन दे करके हवा की थोड़ी गति को बढ़ाने का वो भी कंट्रोल पावर इनकी विंड, इसको जैसे विंडो के अंदर वो सारी करामात छुपी हुई है। दोस्तों ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया है, इस टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे खास बात इनकी विंडो है, और जिनके तहत हवा कम करना या ज्यादा करना सारी चीजें विंडो के अंदर वो छुपी हुई है। ये दूसरी चीज आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इनका टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और वर्किंग प्रिंसिपल, इस तीनों का कॉम्बिनेशन के वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसमें ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, बहुत ही सिंपल है कि इस तरीके से जब भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि इनके दो पार्ट के अंदर इसकी इलेक्ट्रिसिटी डिवाइड कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी उस बिल्डिंग के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है तो उतनी उतनी इलेक्ट्रिसिटी उस बिल्डिंग के अंदर सप्लाई की जाती है। बाकी जो, क्योंकि 200% हमारी इस टेक्नोलॉजी के अंदर 200% की बिजली की यहाँ पर जिसको कहते हैं प्रोड्यूस किया जाएगा, जिसमें 100% बिल्डिंग के अंदर, 100% इसकी अदर ग्रिड के अंदर हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट, जिन लोगों ने शेयर खरीद रखा है उनका सबसे बड़ा बेनिफिट उस अदर ग्रिड में जो सप्लाई होगी उससे उनका इसको बेनिफिट मिलने वाला है। इस तरीके से जो उनकी बिल्डिंग का जो टावर होगा, यदि इनकी आर्किटेक्चर के माध्यम से बनाए तो इसी रूप में इनकी आर्किटेक्ट के माध्यम से ऐसी 3 BHK 4 BHK का इनका जो फ्लैट साइज होगा इस रूप में बनता रहेगा, और इसी के अनुरूप वहां पर हम लोग रेजिडेंशियल हाउस भी वहां से हम लोग बना सकते हैं। ये इनका सिस्टम है, जिस 3D मॉडल है, जिसके हेलीपैड सिस्टम का भी एक रूप आपको दिखाया गया है, जिसके अनुरूप यहाँ पर टेक्नोलॉजी सेम रहेगी मगर बिल्डिंग का आकार अलग अलग हो सकता है। जब ये वियतनाम के अंदर जो खड़ा हुआ प्रोजेक्ट होगा दिखाई देगा तो वो इस तरीके से दिखेगा, क्योंकि ये फाइनलाइजेशन प्रोजेक्ट है जो वियतनाम के अंदर हम लोग देखते हैं। तो वियतनाम के अंदर जो बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर है, यदि उनकी 3D सिस्टम से भी देखे या इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से मॉडलिंग करे तो डिट्टू उनका सिस्टम यही चीज हम लोग देखने वाला है। ये पूरा सिस्टम है वियतनाम का जो प्रोजेक्ट वहां पर जो स्टैंडिंग होगा तो किस तरीके से दिखेगा, पूरा आर्टिकल्स आपको दिखाया जा रहा है। और ये पीछे वाला जो पार्ट था, टेक्नोलॉजी जब लगाई जाती है तो किस तरीके से टेक्नोलॉजी लगती है। जैसे बीच में आपने ये देखा, ये पार्ट है रॉड का, और सारी चीजें स्ट्रक्चर वाइज यहाँ पर 1 2 3 करके कैसे करके लगा करके स्टैंडिंग किया जाता है। सारी चीज इसी सीरीज वाइज के हिसाब से वहां पर स्टैंडिंग किया जाता है। राइट, ये आर्टिकल्स आपको वो चीजें, आर्ट्स आपको वो दिखाई जा रही है कि जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जैसे हर पार्ट के अंदर, जैसे बिल्डिंग खड़ी की गई है तो हर पार्ट्स के अंदर देखिए मोटर लगी हुई है। राइट, इस मोटर का मतलब क्या हुआ कि जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हम लोग पवन के अंदर देखते हैं तो वहां पर तकरीबन 1 मेगावाट से 1.5 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी एक जो है उसकी जो मोटर्स लगी हुई है, तो एक मोटर तकरीबन वहां से 1 से 1.5 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देता है। उसी तरीके से बिल्डिंग के अंदर यदि 10 ऐसी मोटरें लगी हुई है तो उस बिल्डिंग के अंदर 10 मेगावाट भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। तो कहने का मतलब ये सारा श्रृंखला आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का पावर दिखाया गया है कि किस तरीके से वहां पर जनरेट करेगा। हाउ टू बिकम ए कोनर, हम सभी लोग यहाँ के कोनर है। अभी जो लोग भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि 314 टोटल बिलियन हमारे पास में शेयर है, जिसमें केवल 10% केवल हम लोगों के लिए है जो इसके शह मालिक जो भी बन रहा है। तो इसके लिए शह मालिक का फायदा क्या होगा, जब भी इसका लाइसेंस बिकेगा, जब भी प्रोजेक्ट को खड़ा किया जाएगा तो उसका शेयरिंग प्रॉफिट हम लोगों के अंदर उसका प्रॉफिट बांटा जाएगा। राइट, तो ये वसूली इज द फाइटर। इसके बीच एक थोड़ी पॉइंट बता दूं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अधिकतर लोगों का ये कहना है कि दुनिया के अंदर सभी लोग यहाँ बिजनेस करते हैं, मगर बिजनेस के अंदर कई रूल होता है कि हम लोग बिजनेस तो बहुत सारे लोग करते हैं मगर ऐसा कोई ना करे। मैं इतना इसलिए बता रहा हूँ, बिजनेस करने की कई तरीके की फंडामेंटल्स रूल्स होता है कि आपने बिजनेस किया। अभी बहुत सारे लोग क्या होता है कि एक दूसरे का क्रेडिट में लेकर के भी लोगों के एक दूसरे बाइंग करवा देते हैं शेयर को। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने किसी का क्रेडिट में अपने शेयर को बाय करवा दिया और उसी पैसे को मांगने के लिए 2 बार 3 बार करके आप उधारी मांगते हैं,
या आप दोबारा पैसा मांगने जाते हैं तो क्या होता है कि वो इंसान पैसा देना पसंद नहीं करता है, क्योंकि वो एक बार आपका काम निकल गया तो दोबारा करके वो देने की इच्छा जाहिर ही नहीं करता है। तो दोस्तों ऐसे काफी लोगों के साथ में हुआ है। इसको वसूली इज द फाइटर, यदि ये चीज आप करते हैं तो पूर्ण तरीके से आप प्रॉपर बिजनेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सामने वाला अपने जो शेयर को बाय कर रहा है वो किस लिए बाय कर रहा है, अपनी खुद की प्रॉफिट के लिए यहाँ पर बाय कर रहा है। किसी तरीके से यहाँ उधारी वाला सिस्टम के लिए यदि ये नियम आप लागू करेंगे तो वहां पर धीरे धीरे करके बिजनेस आपका डेप्थ हो जाएगा और प्रॉपर तरीके से आप गेनिंग वे में आप प्रॉपर को बिजनेस को स्टैंडिंग नहीं कर पाएंगे। ये काफी लोगों का कंप्लेंट आया हुआ है, जिनकी बदौलत मैं इतना सा कहना चाहूंगा, ये वसूली सिस्टम जो है किसी के ऊपर क्रेडिट वाला सिस्टम से आप लागू ना करें। किसी का जो भी है, जितना है पॉकेट में जो अलाउ करता है उसी के अकॉर्डिंग आप इसको ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे पास में अभी 1,000 2,000 10,000 रुपए कम हो रहा है और जैसे ही मेरा पैसा आ जाएगा मैं दे दूंगा, इस तरह के सिस्टम को लागू करके ना करें तो मेरे हिसाब से बेहतर होगा। बिल्ड योर एसेट, दुनिया के अंदर आप संपत्ति बनाने के लिए यहाँ पर आए तो कैसे संपत्ति बना सकते हैं इनके बारे में, क्योंकि आज यहाँ पर आपके पास में दो ऑप्शन आपको मिलता है कि जब भी आप वीटर के अंदर प्रॉपर तरीके से उनको फोकस कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा 60% टेक्नोलॉजी के अंदर निवेश हो जाता है, 40% हमारी एफिलिएट सिस्टम के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो जो व्यक्ति यहाँ पर किसी सिस्टम के अंदर 40% इनकम के साथ में अपनी इनकम को जनरेट करना चाहता है तो एफिलिएट सिस्टम के अंदर केवल डायरेक्ट से आपको 10% की बोनस आप ले सकते हैं, और सेकेंड लेवल से 5%, थर्ड लेवल से 2% और अनलिमिटेड लेवल से 23% का एक बोनस स्ट्रक्चर, इस 40% का डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों के अंदर कर दिया जाता है। 23% का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा रखा गया है कि जहां से इसकी बाइंग होती है तो वहां से लेके मैनेजमेंट तक जितने भी बीच में ब्रोकर है सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। इस सिस्टम के द्वारा इनकम करने के लिए किसी तरीके से हिडन करने की जरूरत नहीं है, किसी तरीके से आपको बाउंडेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई साइड मेंटेन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों बहुत ही इजी प्रोसेस के तहत आप अपना खुद का पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं और हर वीक यहाँ से इनकम भी जनरेट डॉलर में कर सकते हैं, और इसका $50 होते ही कभी भी इसका विड्रॉल भी ले सकते हैं। इसका एक पार्ट है पोर्टफोलियो बनाने का। यदि आप $20 का पर इंस्टॉलमेंट में लेते हैं तो तकरीबन 34,000 इतना आपको शेयर आपको मिल रही है, और यदि $40 पर मंथ के हिसाब से लेते हैं 10 महीने का तो तकरीबन 2,71,000 की समथिंग मिल रही है, और यदि $70 पर मंथ की किस्त में लेते हैं तो 4,72,000 की समथिंग मिल रही है, और $140 पर मंथ की किस्तों में 11,41,000 की समथिंग मिल रहा है। तो दोस्तों ये पॉइंट मैंने इसलिए बताई है, जो लोगों को अभी भी लेना हो तो जिसके पॉकेट में जो अलाउ करता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको पैकेज को बाय करें। राइट, 270 का मतलब हो गया 23 लाख की समथिंग, $27 में 23 लाख की समथिंग आप यहाँ पर प्री आईपीओ पा सकते हैं। $34 में तकरीबन 28,82,000, और $680 पर मंथ की किस्तों में 57 लाख, और एक $13,700 यानी कि $1,370 पर मंथ की इंस्टॉलमेंट में 1 करोड़ समथिंग, 1,15,00,000 शेयर आप यहां से पा सकते हैं। मल्टीपल पैसिव इनकम, इस जिस दिन आपके पास में एसेट्स क्रिएट हो जाएगा दोस्तों, ये मान के चले कि हम लोग सभी लोग यहाँ पर मल्टीपल इनकम के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, ताकि आपके पास में ज्यादा से ज्यादा प्री आईपीओ हो और आपके पास में पैसिव इनकम ज्यादा से ज्यादा आपके यहाँ जनरेट हो पाए। तो कहने का मतलब यह है, पैसिव इनकम का एक बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री हमारे पास में है। इसमें हम अपने लाइफ का टर्निंग पॉइंट दे करके, राइट, टर्निंग टाइम दे करके, पॉइंट के साथ में काम करके हम यहाँ पर पैसिव इनकम मल्टी लेवल पे यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से जिंदगी का जो मैंने पॉइंट बताया है, इसी पॉइंट को दोबारा करके आपको फॉलो करने की जरूरत है। साइकिल की तरह अपने आपको मेंटेन करें, राइट। ये बहुत बड़ी पोर्टफोलियो के साथ में बैलेंसिंग करेंगे तो एक जिसको कहते हैं शानदार लाइफ हम लोग यहाँ पे जिंदगी में जी सकते हैं। बिलीफ सिस्टम आपको ये कॉन्फिडेंस दिलाता है दोस्तों। जब तक आप अपने खुद में कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, आपका बिलीफ, आपका विश्वास बड़ा नहीं होगा, तब तक हम एक दूसरे का पूरक नहीं बन सकते हैं। विश्वास छोटा है तो छोटी कामयाबी, विश्वास बड़ा है तो बड़ी कामयाबी। विश्वास का मतलब क्या हुआ कि विश्वास को जीतने के लिए आपके पास में नॉलेज का जखीरा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि खाली विश्वास करने से काम नहीं होगा। खाली विश्वास करने से हो सकता है कि नुकसान भी हो जाए, मगर विश्वास के साथ में जिस इंडस्ट्री में केवल मोहित और विपुल के ऊपर विश्वास ना करके केवल इस टेक्नोलॉजी को भी आपको अपने आप में ब्रीफ करना पड़ेगा, क्या आप सही रास्ते में, आप अपनी जो कदम है वो कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। जो सिस्टम फॉलो करवाने के लिए बोलता है उस
पॉइंट को फॉलो कर रहे हैं, जिंदगी में कामयाब होने के लिए डेली के डेली जो पॉइंट आपको दिया जा रहा है, क्या उस पॉइंट को कभी हम फॉलो करते हैं? यदि वो फॉलो करते हैं तो ये हमारी लाइफ एक साइकिल की तरह है, तो साइकिल की तरह हमारी लाइफ मेंटेन हो जाएगी, उसी तरीके से हम अपने जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ये कुछ लाइफ के सीक्रेट्स हैं, जिंदगी के कुछ सीक्रेट्स हमारे साथ में ऐसा जुड़ा हुआ है, जैसे हमने कई बार आपको एग्जांपल के रूप में बताया है। एक हमारे कुछ मित्र हैं जो अपनी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी के शिखर में है, तो उससे मैंने जिंदगी में कुछ चीजें सीखी है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ। वो अपने जिंदगी के अंदर सीक्रेट फॉर माई सक्सेस के ऊपर उनकी 4 पॉइंट में जब देखता हूँ तो मेरे अंदर वो चीजें बार बार मेरे को याद दिलाता है कि कामयाब होने के लिए 4 सक्सेस ऐसी 4 सीक्रेट्स ऐसी क्या चीज है। तो इन्वेस्टमेंट ऑन सेल्फ, उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर 1,64,00,000 रुपए का निवेश किया है, जो आज मैं उसकी संपत्ति की मैं बात करूं वो तकरीबन 3,000 करोड़ के मालिक है। दोस्तों ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं, जब उससे पूछा गया कि तुम इतने बड़े इस इंडस्ट्री के अंदर तुम कामयाबी के शिखर में कैसे पहुंचे, तो उसने सबसे पहले अपने सीक्रेट्स बताया। सीक्रेट्स के अंदर उसका सबसे पहला पॉइंट था कि मैंने जो जिंदगी में सबसे पहले जब स्टार्ट किया था तो मेरी इनकम का सबसे पहले मैं ज्यादा से ज्यादा खुद के ऊपर निवेश करने की कोशिश करता था। तो उनका टोटल जो अब तक का लाइफ में उसकी 34 साल का कैरियर है, 34 साल के कैरियर के अंदर 1,64,00,000 रुपए उन्होंने खुद के ऊपर अपना अब तक निवेश किया है। निवेश का मतलब जो आदमी खुद के ऊपर निवेश नहीं करेगा, ज्ञान को बढ़ाने के लिए निवेश नहीं करेगा, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि आप गाड़ी के ऊपर निवेश करें, लग्जरी रोडो वॉच के ऊपर निवेश करें, लग्जरी आप घोड़ा आप जिसको कहते हैं बड़े बड़े आप गोल्ड के ऊपर निवेश करें, ऐसा नहीं। खुद का निवेश का मतलब अपनी मानसिकता का विकास करने के लिए निवेश करें। जब तक वो निवेश आपका नहीं होगा दोस्तों, आप खुद कहां पे है किस पायदान में, अभी तक उसकी सीमा आपको खुद को भी नहीं पता है। तो इसलिए जिसको बार बार कहते हैं कि आप अपने सीक्रेट्स के अंदर जब तक खुद का इनकम के जो भी परसेंटेज है जब खुद के ऊपर निवेश नहीं करेंगे तो वो आपकी जो तीसरी आंख आपकी नहीं खुलेगी कि बड़े बड़े लोग जो दुनिया के अंदर मल्टी लेवल जो इनकम की तरफ वो ग्रोथ कर चुके हैं वो किस तरीके से कामयाब हुए हैं। तो खुद के ऊपर निवेश करने के बाद में जो आपको वो सारी घड़ी धीरे धीरे पता चलेगा कि वाकई में हमें भी इस दिशा की तरफ जरूर जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट उनका था हार्डवर्क हार्डवर्क हार्डवर्क, कंटिन्यूटी, डेडिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ, खाली यहां पर आपने खुद का निवेश कर दिया, निवेश करने के बाद में सबसे पहला पॉइंट आता है काम करना। काम करना कोई जरूरी नहीं कि धूप में जाके काम करें, आप एक घर के अंदर भी बैठ के काम कर सकते हैं, ऑफिस के अंदर भी काम कर सकते हैं। आपकी मेंटेलिटी के अंदर कोई भी चीज आपने विजन की तरफ फिक्स कर लिया तो उसको हार्डवर्क में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी आपके हार्डवर्क है। आज टोटल के टोटल ऑनलाइन वर्क है, वो भी हार्डवर्क की तरफ आप अपनी लगन के साथ में उस काम को करते हैं, उसको भी हार्डवर्क कहते हैं। हार्डवर्क हार्डवर्क हार्डवर्क, वो चीज आपको करना ही पड़ेगा। जो काम भी करे, भले 1 घंटा करे, 2 घंटा करे, 3 घंटा करे, जितना भी करे लगन के साथ मेरे और पूरी श्रद्धा के साथ में करे। दोस्तों ये है दूसरी सीक्रेट्स, नेवर मिस एनी अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। ये चीजें बार बार कई बार हम बता चुके हैं। यदि इन चीजों को आपने मिस कर दी तो क्या होगा कि हमारी जो डेवलपमेंट है, जो बड़ी बड़ी जो अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इंसान की जिंदगी में 3 अपॉर्चुनिटी कभी ना कभी कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। यदि आपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए राइट, ये बड़ी बड़ी जो अपॉर्चुनिटी आपके पास में आती है, यदि इनकी तरफ आपकी जो जिसको पॉजिटिव वे कहते हैं, पॉजिटिव जिसको सकारात्मक सोच कहते हैं, आपकी सोच यदि सकारात्मक है तो कभी भी कहीं से भी आपकी अपॉर्चुनिटी आपको ये चीजें आपको कहीं से भी मिल सकती है। नो एक्सक्यूज, दुनिया के अंदर ये जो नो एक्सक्यूज है, ये जो शब्द है, कैसे भी करके आपने जिंदगी के अंदर इसको कहते हैं, आर्मी के अंदर आपने देखा, यस सर, ये पॉइंट आप अपने आप में लागू करिए। दुनिया में कोई भी चीज कोई भी काम आप कर सकते हैं, क्योंकि सारी जितने भी महान लोग हैं जो बड़ी बड़ी उपलब्धि उनके पास में है, सबके पास एक फार्मूला है, उसने कहीं हार मानना नहीं सीखा है। बड़ी सोच उन लोगों ने देखा, बड़ी सोच के साथ में काम स्टार्ट किया और उनके ऊपर उनको फॉलो किया और लिमिटेशन के हिसाब से उन चीजों को फॉलो करते गए और जिस फॉलो की वजह से धीरे धीरे करके और उसी कंटिन्यूटी के माध्यम से वो लोग सक्सेस की तरफ वो लोग चल दिए। दोस्तों आज जो पॉइंट मैंने बताया, द 5 सीक्रेट्स, द 5 फैक्ट्स एंड 5 स्ट्रेटजीज जो आपके होश उड़ा देंगे। यदि ये जो पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, ये 4 सीक्रेट्स आपने कर दिया, एक सीक्रेट्स आपको मैं बाद में बताऊंगा जो अभी नहीं बताऊंगा। तो ये मान के चलिए ब्राह्मण की पूरी दुनिया के अंदर जो शक्ति है, इसको हम लोग थर्ड ग्रेविटेशन भी कहते हैं,
लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का बल भी कहते हैं, ये रिफ्लेक्ट होकर के आपके पास में डेफिनेट आपके पास में वापिस आएगा। ये सीक्रेट्स हैं जिंदगी की कामयाबी की। इस कामयाबी को पाने के लिए यदि कोई व्यक्ति मेरी बातों को फॉलो कर रहा है, उसको नोट कर रहा है, तो डेफिनेट है कि यदि आपके पास में सकारात्मक सोच है, जैसी दृष्टि से आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं, वही चीजें आपके पास में रिफ्लेक्ट होकर के आने वाला है। आप इस बीटर के अंदर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की तरफ जाने वाले हैं। यदि ये सोच आपने पाल लिया, राइट, तो डेफिनेट है कि आपकी जो ग्रेविटेशन जो फोर्स है ये आपके ऊपर लागू हो जाएगा। ये सारी चीज के ऊपर निर्धारित करता है आपकी गोल। इस पॉइंट को यदि हम लोग फॉलो करें, इस पॉइंट के पीछे हमारी सारी चीजें हमारी तैयार हो जाएगी। हमारा बिलीफ, हमारा कॉन्फिडेंस और जो हमारा ट्रस्ट लेवल है, ये तीनों चीजें धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा। हर चीज का एक दायरा है, 90 दिन का दायरा है, 6 महीने का दायरा है, साल भर का दायरा है। इन तीनों चीज को बिल्ड करने के लिए 90 दिन का, 6 महीने का और 365 दिन का एक एक सिस्टम होता है, जिसके अंतर्गत हर किसी की जिंदगी में एक कामयाबी की रूपरेखा सामने तब जाकर के दिखती है। दोस्तों, सारी चीज के पीछे क्या है? हमारे गोल। जब तक आपका गोल नहीं होगा दोस्तों, ये साइकिल की तरह ये पहिया हमारा नहीं घूमेगा और हम कामयाबी से काफी विचलित रह जाएंगे। तो आज का सेशन मेरी तरफ से इतना है। मोहित, हो सकता है मैंने थोड़ी टाइम ज्यादा ले लिया है, तो फिर भी मेरी तरफ से मुझे लगता है कि आपने मेरी बात को धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मोहित। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू विपुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बिलीफ सिस्टम है, राइट, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। ओके, और अब कुछ स्पेशल मूवमेंट्स, राइट, मैं दिखाना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा। जो हम लोग डेनिस टैगलिन सर से मिले थे, राइट, तो जो हमारा दुबई जर्नी था उससे रिलेटेड है कुछ। ओके, मैं एक बार यशवीर जी को बोलना चाहूंगा। यशवीर जी, अगर आपका सिस्टम रेडी है तो प्लीज हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। वैसे आज का टाइमिंग जो है, टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट है, आखिरी के 5-7 मिनट बचे हुए हैं, राइट। ओके, तो बहुत ही फंटेस्टिक उस वीडियो को हमने प्रोसेस किया हुआ है, राइट, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, यूट्यूब पर, आप वहां से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। और फंटेस्टिक। ओके, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, हम लोग सुनते हैं उसको। यशवीर, अभी आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपने माइक को अनम्यूट करके सर। ओके, तो ये कुछ स्पेशल मूवमेंट्स हैं, स्पेशल मूवमेंट्स हैं जिसको हम लोग देखते हैं, एंजॉय करते हैं, राइट। तो वेट फॉर अ पर्सन, वेट फॉर अ मिनट एंड एंजॉय दिस राइड।
ऑल राइट, एंड थैंक यू वेरी मच ईश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, तो मैं इस वीडियो से जुड़ी हुई एक बात बताना चाहता हूँ बहुत ही आसान शब्दों में कि यस, डेनिस टैगलिन सर ने जब हम लोग उधर पहुंचे थे तो हमें वही डॉक्यूमेंट हम लोगों को प्रेजेंट किए थे जो ये लोग जो वियतनाम का जो प्रोजेक्ट पे प्रोसीडिंग कर रहे हैं, राइट। तो वो पूरी की पूरी फाइल्स हम लोगों को प्रेजेंट की थी कि आप ये बिल्कुल एक्चुअल सीट्स है, राइट, एक्चुअल इसकी आर्किटेक्चर डिजाइन है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। और हम लोग जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, राइट, एक बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में इसको हम लोग लीड कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को, वियतनाम वाले प्रोजेक्ट को, राइट। और उसके बाद में हम लोग दुनिया के बाकी देशों में भी बहुत जल्दी पार्टिसिपेट करेंगे और इस प्रोजेक्ट को वहां तक लेके जाएंगे। ओके, तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से हम लोगों के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का जो संचार हुआ है वहां से आने के बाद में कि हम लोग इसके फ्रेंचाइजी और लाइसेंस मॉडल पर हम लोग काम कर रहे हैं, राइट, उस हिसाब से लगता है, ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास है मेरी पूरी की पूरी कोर टीम मेंबर्स पर, जो हम लोगों की टीम है, राइट, लगभग 7,576 लोगों की पूरी टीम है एक्टिव इन्वेस्टर्स की हम लोगों की, राइट। हम सब मिलकर इस साल के अंदर ही एक ना एक प्रोजेक्ट तो जरूर हम लोग भारत के लिए फाइनलाइज करेंगे। ओके, तो इसी के साथ ही आज के सेशन को मैं यहाँ पर बाइंड अप करता हूँ, राइट। और कल हम लोग कुछ नई डिटेल्स के साथ में, कुछ नई अपडेट्स के साथ में हम लोग आपके साथ एक बार फिर से कनेक्ट रहेंगे, राइट। तो तब तक के लिए जो हमारा नेचुरल वर्क है, नेचुरल टास्क है, राइट, जो लिंक्स हैं आप लिंक्स फाइंड आउट करिए, राइट। डेफिनेटली हम सब लोगों को एक साथ सफलता जरूर मिलेगी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।